कितने दर्जनों वाकयात इस तरह के हो चुके हैं, और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस बात का जिम्मेदार है। और मेयर साहब जैसे भी बनकर आ गए, इन्होंने कहा था कि हम सप्लाई करेंगे और गटर के ढक्कन लगाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। सारे इदारे अपने कब्जे में करके रखे हुए हैं और शहरियों के साथ ये सलूक हो रहा है। मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। रोज़ाना कराची के लोग इस तरह के वाकयात का शिकार होते हैं, कभी ट्रॉलों के जद में आते हैं, कभी गटर में गिरते हैं, और 3.5 करोड़ की आबादी के इस शहर का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है। इख्तियारात ये मुंतकिल करते नहीं हैं, टाउन्स को एम्पावर नहीं करते, पैसे रोक लेते हैं, और उसके बावजूद भी अपने थोड़े थोड़े वसाइल से जब जमात इस्लामी के टाउन्स में काम होने लगे तो वो फरमाते हैं कि जनाब ये पैसे आपके पास कहाँ से आए? ये पैसे किसके पैसे हैं? ये कराची के लोग टैक्स देते हैं, तो 98% रेवेन्यू जनरेट होता है कराची से, पूरे सूबा सिंध का। ये सिंध हुकूमत इसका जवाब दे। और 3,360 अरब रुपए, 3,360 अरब रुपए इन्होंने पिछले 15 साल में कराची के खा लिए हैं सिंध हुकूमत ने। जो बजटेड थे, जिसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के, जिसमें आपको जो विफाक की तरफ से आए हुए पैसे थे वो, और इसी तरह से जो ओजीटी के पैसे थे वो, ये सब मिला लें, और डेवलपमेंट चार्जेस जो बजट जो लगा नहीं कराची पर वो इन्होंने कराची को अदा नहीं किया। और कराची में रहने वाले कोई एक कौम के लोग नहीं हैं, मिनी पाकिस्तान है ये, तमाम कौमियतें यहां पर रहती हैं, लेकिन इन्होंने 3,360 अरब रुपए कराची के हक पे डाका मारा हुआ है। और अगर एक सड़क टाउन का चेयरमैन बना दे कोई, तो इनको तकलीफ होती है और कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने पैसे दिए हैं। सिंध हुकूमत तो कब्जों के अलावा कर क्या रही है? मैं सलाम पेश करता हूं डॉक्टर फवाद साहब और उनकी पूरी टीम को और जमात इस्लामी को कि गुलशन इकबाल में जो कुछ फ्रॉड किया जा रहा था और एक मिली भगत से एक आम शहरी के घर पर कब्जा किया जा रहा था, उस कब्जे को इन्होंने छुड़ाया। आप सोच सकते हैं कि क्रिमिनोलॉजी में कितने ये सिंध हुकूमत वाले, और इनके साथ मिलकर ये जो वुकला की काली भेड़े हैं उनके साथ मिलकर ये धंधा चला रहे हैं कब्जों का। अब एक आम शहरी का घर है, उस घर को फोटोकॉपी कहीं से हासिल करके इन्होंने, ए पार्टी ने बी को और बी ने सी को किराए पे दे दिया, और बी और सी यानी फर्जी चल रही है सब दास्तान। अब वो जो जिसको किराए पे दिया है उसके खिलाफ सी पार्टी जाकर कहती है कि जनाब ये मेरे घर के ऊपर कब्जा किया हुआ है और इससे छुड़ाया जाए। अदालत बगैर देखे हुए ऑर्डर पास कर रही है कि कब्जा छुड़ा दिया जाए। पता चला असल मालिक के घर पर पुलिस पहुंच गई है और ये काली भेड़ें वुकला की पहुंच गई हैं, उस असल मालिक को बेदखल कर रहे हैं और फर्जी किस्म के डॉक्यूमेंट पर कराची के गुलशन इकबाल जैसी जगह पर घर पे कब्जा कर रहे हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये सिस्टम किस तरह काम कर रहा है। और मैं जनरल आसिम मुनीर साहब को 1.5 साल पहले कहा था कि हम सिस्टम का खात्मा के हाथ में जो है वो छोड़ दिया है और जो दंदनाते फिर रहे हैं। मैं जमात इस्लामी मुनीम जफर साहब और पूरी टीम से, यहाँ पर हमारे एमपीए साहब भी मौजूद हैं, मुस्लिम परवेज साहब, ये टाउन चेयरमैन जिना रिजवान समी साहब मौजूद हैं, जाहिद अस्करी साहब हैं, डॉक्टर फवाद साहब गुलशन के चेयरमैन हैं, इनकी मौजूदगी में कराची जमात इस्लामी से ये कहता हूं कि किसी भी शहरी के घर पर कोई कब्जा करेगा तो जमात इस्लामी इंशाअल्लाह एक्शन लेगी, अवामी मुजाहिमत करेंगे और कब्जा गिरों को इंशाअल्लाह कब्जा नहीं करने देंगे। इसके अलावा भी जो कराची की जमीनों पे कब्जा है उसके डॉक्यूमेंट जमा करें, इन्होंने सेल कायम कर दिया है। और हम कानून हाथ में लेना नहीं चाहते, लेकिन हम ये वाजे कर देना चाहते हैं कि अब ये जो कब्जा गिरों की सियासत है ना, इसके खिलाफ अवामी मुजाहिमत की जाएगी। ये अब हुकूमत का काम है, पुलिस का काम है, लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने वाली एजेंसियों का काम है। ये उनका काम है कि लगाम दें कब्जा गिरों को और सिस्टम चलाने वालों को। अगर वो लगाम नहीं देंगे तो अवामी मुजाहिमत से हम कब्जे छुड़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और जमात इस्लामी कराची के शहरियों से ये अपील करती है कि आप हमारी अवामी कमेटियों का हिस्सा बने और हम सब मिलकर अपने शहर का दिफा करें, इसलिए कि कोई पुरसाने हाल नहीं है इस शहर का। कोई इस शहर को कि जो 54% रेवेन्यू, जो 54% एक्सपोर्ट करता है, जो 42% इनकम टैक्स देता है पूरे पाकिस्तान में, और जो मिनी पाकिस्तान है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। लिहाजा ये जमात इस्लामी कराची के शहरियों का मुकदमा लड़ रही है और अब हम अमली तौर पर कराची के अवाम के साथ मिलकर इन कब्जा गिरों से जान छुड़ाएंगे इंशाअल्लाह। जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे। हालात की जिम्मेदारी इंतजामिया पर है, इसलिए कि कानून नाफिज करना, कब्जों से रोकना, यह जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, रियासत की होती है। जब रियासत और हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करें तो फिर अवाम मुजाहिमत करेंगे और ये उनका जमहूरी, आईनी, कानूनी हक है, शहरी होने का हक है
इसलिए जमात इस्लामी इंशाअल्लाह इसके लिए पूरा अपना एक जो है वो काम करेगी, और अल्लाह ने चाहा तो कराची के शहरियों को हम लावारिस नहीं छोड़ेंगे, तना नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात, ये सिर्फ मसला एक शहर का नहीं है, मिनी पाकिस्तान पर हकीकत ये अक्स है, ये पूरे पाकिस्तान में भी एक तरह का कब्जा सिस्टम ही मौजूद है ना। पाकिस्तान में भी और जगहों पे भी होता है कि ज़मीनों पर हारियों की, किसानों की, छोटे काश्तकारों की ज़मीनों पे कब्जा कर लिया जाता है, जाली किस्म की सोसाइटीज़ बना दी जाती हैं। तभी आपने देखा कि जब पानी आया तो रावी के साथ जो है वो जाली सोसाइटियाँ बनी हुई थीं। पिछली हुकूमत थी, उसने NOC जारी की थी, यानी पिछली से पिछली, यानी नून लीग की हुकूमत में। बाद में PTI की हुकूमत ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, और उसके बाद फिर नून लीग की हुकूमत आ गई, और उन्होंने भी जो है वो इन लोगों को पूरी तरीके से ये NOCयाँ जारी करते रहे, और इसके नतीजे में लोगों के घर डूब गए। लोगों को क्या पता कि क्या सूरत हाल है। अब ऐसी सूरत में ये जो जाली किस्म की सोसाइटियाँ बनती हैं, ये दरियाओं की गुजरगाहों पे जो तामीरात होती हैं, जो लोगों के खेतों पे कब्जा कर लिया जाता है, और आम काश्तकार और हारी रुलता रहता है, इस पूरे गले सड़े अदालती निज़ाम के धक्के खाता रहता है, थाने कचहरियों के और अदालतों के। तो इस पूरे सिस्टम में हम इंशाअल्लाह ताला अवाम की तर्जुमानी करेंगे पूरे पाकिस्तान में, और बदल दो निज़ाम जो तहरीक हमने शुरू की है उसका ये अहम हिस्सा होगा कि पूरे पाकिस्तान में जहां किसी की ज़मीन पर कब्जा होगा, जमात इस्लामी इंशाअल्लाह उस मजलूम के साथ खड़ी होगी, और इस पूरे निज़ाम के जितने हरकार हैं उनके खिलाफ मुज़ाहमत करेगी। ये मुश्किल काम है, हमें मालूम है, इस रास्ते में मुश्किलात और परेशानियां हैं, और हम कानून हाथ में लेना भी नहीं चाहते। लेकिन जब कोई कानून मौजूद ही ना हो सिरे से, जब अदालतें अपना काम ना करें, जब थाने जो है यरगमाल बने हुए हों, जब खानदानी जो है वो विरासत और वसीयत के ऊपर पार्टियां और पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा हो, जब जमहूरियत में शबखून मारकर फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमतें चल रही हों, जब सारे इख्तियारात पे कब्जा कर लिया गया हो, तो ऐसी सूरत हाल में फिर अवाम के साथ मिलकर ही मजलूमों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और इन लोगों का रास्ता रोकना पड़ेगा, और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी ये काम करेगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत सारी बहसें चलती हैं, सूबे बनाए जाएं, तकसीम किया जाए, इंतज़ामी यूनिट बनाया जाए। किसी भी मुल्क में इस तरह की किसी, यानी अगर कोई भी तहजीब और सकाफत और कल्चर रखने वाला मुल्क कोई हो और वहाँ डेमोक्रेसी मौजूद हो, तो ये बहसें सिर्फ एक इंतज़ामी बहसें होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की बहसें छेड़ कर लोगों को लड़वाया जाता है और काम नहीं किया जाता। इसीलिए ऐसी ऐसी बातें करवाई जाती हैं जिसके नतीजे में लोग लड़ें और ये अपने दूसरे तीसरे चौथे काम कर लें। हम ये समझते हैं कि जो बुनियादी बात है वो ये है कि जो शहरी हुकूमतें हैं, बल्दियाती हुकूमतें हैं, एक तो उनको हुकूमत का दर्जा मिलना चाहिए।